हे नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ गौतम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। आप सोच रहे होंगे कि सर ने आज प्रार्थना नहीं गाई, उसका कारण क्या है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, अभी रात के ऑलमोस्ट 2:21 हुई हैं। 2:30 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। मैं कमेंट पढ़ रहा था, आपने थंबनेल देखी होगी कि क्यों आपको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करना चाहिए आपके जीवनचर्या में, और स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैं ऑफिस में हूँ दोस्तों, ऑफिस के अंदर अभी मैं कमेंट्स देख रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जब वो कोर्स ज्वाइन करते हैं या हमारे साथ जुड़ते हैं तो उन्हें मैं डाइट में ये चीज़ बताता हूँ कि आपको सबसे पहली चीज़ का त्याग करना है, वो है नॉन वेज आपको नहीं खाना, इवन अंडे नहीं खाने। बहुत सारे श्रोतागण, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, सर खाएं तो क्या हो जाएगा, अगर कुछ चीटिंग डाइट बता दीजिए, क्या कर सकते हैं। तो तब ये चीज़ आई कि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति है, ये क्लियर करनी ज़रूरी है। वाई यू शुड नॉट ईट नॉन वेज वाइल यू आर यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा भी पूरी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाती है जो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक विनम्र गुजारिश है, निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को किसी धार्मिक पर्सपेक्टिव से ना देखें। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मेरी समझ है, जितना मैं समझ पाया हूँ, जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं, जहाँ जहाँ मैंने जो जिक्र सुना है और जो जो मैंने मेरे जीवन में अप्लाई किया है, वही चीज़ मैं आपको दूंगा। सबसे पहली चीज़, धार्मिक तरीके से मत समझिए, आपके बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। स्पेशली आप मेरे वीडियोस देखते हो, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एटलीस्ट उस पर्सपेक्टिव के लिए ये वीडियो मेरी सुन लीजिए। बहुत सारे श्रोतागण को जो नॉनवेज खाते हैं शायद उनको होगा कि सर क्या बातें करें, कुछ भी करें। मैं कोई भी उठ पटांग बात नहीं करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि वाई यू शुड नॉट ईट नॉनवेज। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम इंसान हैं, राइट। सबसे पहले ये समझते हैं, चलो इंसान छोड़ो, सबसे पहले ये समझते हैं कि भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना है। बहुत सिंपल चीज़ है कि नॉन वेज फूड जब आप अंदर कंज्यूम करते हो तो वो एक तामसिक आहार है। नेगेटिव एलिमेंट्स तामसिक, मैंने ऑलरेडी सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण पे वीडियो बनाया था, श्रीमद् भगवद गीता में एक्सप्लेन किया हुआ था। तामसिक से अभी ज़्यादा डीप में मत जाइए, इतना समझिए आपके लिए भैया ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? तामसिक, जो व्यक्ति तामसिक है उसकी वाइब्रेशंस उसके कंट्रोल में नहीं है, अलाइन नहीं है यूनिवर्स के साथ। सो पहली चीज़ मत्थे में डाल लीजिए। अगर आप कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो जिसमें वाइब्रेशन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि लव रिलेशनशिप, जैसे कि बहुत सारे पैसे, जैसे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तो सबसे पहली चीज़ वाइब्रेशंस को अलाइन करना होगा। व्हेन यू आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, जब आप उसे कंज्यूम करते हो तो होता क्या है, उसकी जो फीलिंग्स है, जो फूड आप अंदर लेते हो, वही फूड की फीलिंग्स बाहर निकलती हैं, वही वाइब्रेशंस बाहर आती हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं वेज और नॉनवेज का डिबेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप नॉनवेज खाएं या वेज खाएं, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। एज अ गुरु, एज अ मेंटर जो आप मुझे प्यार देते हैं, मेरा बस ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये समझाऊँ। इसलिए तो रात को 2:30 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सोने की जगह पर, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बन पाए। तो शुरू करते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया वाइब्रेशन कॉन्फ्लिक्ट के लिए। अब थोड़ा मैं डीपली आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप जब नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो सबसे पहले चीज़ आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, हम कौन हैं? हम इंसान हैं, हम ह्यूमन हैं। हमारे दांत कैसे हैं? देखिए कैसे दांत हैं हमारे। हमारे दांत किस एनिमल के साथ सिमिलर हैं? उनके जैसे हमारे दांत दिखते हैं, गाय, भैंस, हिरन। एक बात सोचिए, नॉन वेज यानी कि मांसाहार जो खाते हैं वो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा? शेर, चीता, यहाँ फाड़ के खा जाता है। क्यों? तो ईश्वर ने उन्हें दांत कैसे दिए? नुकीले दांत दिए हुए, ताकि वो रक्षण कर पाएं खुद का और खुद का पेट भर पाएं। अगर ईश्वर भी ये चीज़ चाहते और प्रैक्टिकली वो हमें ऐसे ही दांत देते, नुकीले दांत, कि हम उनसे मांस को फाड़ सकें और खा सकें, पर ईश्वर ने हमें कैसे दांत दिए हैं? तो कुछ तो सोचा होगा ईश्वर ने, हमसे तो ज़्यादा बुद्धिमान है ईश्वर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलो ठीक है दांत छोड़ो, मांसाहार केवल ईश्वर ने, प्रकृति ने जानवरों के लिए बनाया है। मैंने जब तमोगुण की बात की, तामसिक व्यक्तित्व की बात की, तो सबसे पहला एग्जांपल जब मैंने पुराने वीडियो में दिया था तो वो क्या था? तामसिक कौन? पशु। बस खुद का करना है, बाकी सब गया तेल लेने। तो आप खुद सोचिए, अगर आप सत्वगुण बढ़ाना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं, तो पहले सोचिए आप पशु हैं या इंसान हैं? इंसान है, राइट। हम इंसान हैं तो हमारे इंसानी दांत मांस को खाने के लिए नहीं बने, हमारे इंसानी दांत बने हैं शाकाहारी भोजन करने के लिए। भगवान ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, राइट। ये वनस्पतियाँ हैं, ये फल हैं, ये फ्रूट है। एक बात नोटिस करिए आप,
अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आपको समझ लीजिए एप्पल खाने का मन हुआ, आम खाने का मन हुआ, पेड़ से तोड़ के आम खा लिया आपने, नुकसान हुआ आपको शरीर को? नहीं होगा, क्योंकि वो प्रकृति ने बनाया है कि आप इस चीज़ खाने के लिए बने हो। लेकिन क्या आप मुर्गी को लेके, चिकन मुर्गी को लेके सीधा खा सकते हो उसको? नहीं खा सकते। क्यों? आपको उसको छीलने की ज़रूरत पड़ती है, काटने की ज़रूरत पड़ती है, फिर पता नहीं क्या क्या पकाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, मुझे नहीं पता वो कैसे बनती है, लेकिन इतनी चीज़ तो मुझ में देखा है भाई, मूवीज़ में देखा है, हर जगह देखा है कि भाई मुर्गी काटने के बाद फ्राई होती है और अलग अलग प्रकार की चीज़ें उसमें से बनाई जाती हैं। तो आपको उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आप मुर्गी खाने के लिए बने हैं, मांसाहार करने के लिए बने हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको डायरेक्टली उसको पकड़ के खा लेना चाहिए, जैसे शेर खा लेता है? हिरण है, डायरेक्टली खा लीजिए। बकरी है, डायरेक्टली खा लीजिए। सीधी बात है भैया, अगर आप डायरेक्टली खाओगे आपका पेट गड़बड़ होगा और किन्हीं केसेस में आपकी मृत्यु हो सकती है। गूगल करके देख लीजिए, मैं बनी बनाई बातें नहीं कहूँगा आपको। क्यों? जबकि शाकाहारी चीज़ों में आप चाहे सब्जी खा लीजिए, आलू ले लीजिए, चाहे आप कैरेट ले लीजिए, कोई भी सब्जी आप ले लीजिए जिसको प्रोसेस किए बिना पानी से धो के तुरंत आप खा सकते हो। तो ईश्वर ने कुछ तो सोचा होगा, हमसे तो ज़्यादा बुद्धिमान है, उसने सृष्टि की रचना की है। मुझे शायद ये नॉलेज दे के मैं आपको ये बात बता पाऊँ, तो हमसे तो ज़्यादा ही समझदार है वो। अगर उनको वो चाहते, उन्हें लगता कि भाई हम भी मांसाहार करें, तो हमारे लिए भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। क्यों हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका किसी के साथ झगड़ा होता है, आप किसी को मारते हो, आप कौन सी इमोशंस को, कौन सी चीज़ों को आपके जीवन में अट्रैक्ट करते हो? लेट्स से मैं आपके सामने आया, मैंने आपको खींच के चाटा दिया, फाट करके, आप मुझे क्या करोगे? आशीर्वाद दोगे या चाटा मारोगे या गाली दोगे? चलो समझ लो गांधीगिरी की आपने, दूसरा गाल दिया, मैंने दूसरे गाल पे दिया फाट करके, फिर क्या करोगे? गुस्सा आएगा, गालियाँ दोगे। हमारा कम्युनिकेशन का तरीका है, मैं आपसे हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ। जानवर भी कम्युनिकेशन करते हैं। अरे भाई, दर्द मुझे हो रहा है कि आपको हो रहा है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दर्द हो रहा है, वो कॉमन सेंस है। तो जब जानवर कटता है, वो मांसाहार, जो मांसाहार आप करना चाह रहे, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, कोई भी प्राणी हो, वो कटता है, तो कटने के बाद उसके अंदर से क्या फीलिंग्स निकलती हैं? क्या वो आपको दुआ दे रहा है? क्या वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है? नहीं दे रहा। मुर्गी की गला काट दिया आपने, मुर्गी हो गई, मतलब हलाल हो गई। हलाल होने के बाद जब आपने उसको खाया, यानी इवेंचुअली वो एक डेड बॉडी है, लाश है। लाश आप खा क्या रहे हो? लाश खा रहे हो। लाश को या तो जलाया जाता है या तो दफनाया जाता है। तो फिर आपका पेट कब्रिस्तान है या फिर स्मशान है? आप खुद तय कीजिए क्या है वो। क्योंकि टेक्निकली अगर मैं आपको प्यार से स्माइल दूंगा, आप भी मुझे स्माइल देंगे। मैं आप पे गुस्सा करूंगा, आप भी मुझ पे गुस्सा करेंगे। आपको मैं रिस्पेक्ट दूंगा, आप भी मुझे रिस्पेक्ट देंगे। तो अगर आप उस लाश को, उस प्राणी को खा रहे हैं, तो जब मरते वक्त उसकी जो फीलिंग्स थी, देह को त्याग करते वक्त वो जो सोच रहा था, आपको नहीं लगता कि वही वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में रन हो रही हैं? वही चीज़ आप यूनिवर्स में बाहर डाल रहे हैं। ये जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, ये आप फिलोसॉफिकली समझ सकते हैं। फिलोसॉफिकली ये चीज़ होती है, राइट? कि आप जो चीज़ें, जैसे इमोशंस सामने वाले को दोगे, सामने वाला वही इमोशंस आपको देगा। इससे पहले जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, दांतों वाला, चीर के फाड़ने वाला, मुझे लगता है कॉमन सेंस है। प्रैक्टिकली आप सोचिएगा एक बार इस बारे में। अब मैं आपको चलो तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ साइंटिफिकली। नॉन वेजिटेरियन फूड को पचाने में शरीर की सबसे ज़्यादा क्षमताएं यूज़ होती है, मतलब पावर यूज़ होती है। कितने तो सेल ऐसे हैं कि जो सेल वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। मैं विज्ञान मैंने नहीं पढ़ा, मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ तथ्यों के हिसाब से। जो मेरे दोस्त हैं, जो न्यूट्रिशन है, हमारे कंपनी के अंदर जो न्यूट्रिशन है, वो सबके सब ये चीज़ मुझे बताते हैं। मुझसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इस फील्ड में, वो माहिर हैं, उनको नॉलेज है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं उनसे सीखा हूँ। आपको सीखनी है, आप गूगल करके देख लीजिए। अगर मेरी बात मिथ्या है तो मुझे कमेंट में आके बताइए। दूसरी चीज़, विश्व के जितने भी सारे बड़े बड़े एथलीट हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, वो प्योर वेजिटेरियन हैं। जॉन अब्राहम, क्या बॉडी है बंदे की, मतलब मज़ा आ जाता है देख के, राइट? प्योर वेजिटेरियन। हमारे इंडिया का सबसे रिचेस्ट मैन मुकेश भाई अंबानी, ही इज़ प्योर वेजिटेरियन। आपको अगर मैं लिस्ट देने जाऊँ ना दोस्तों, तो ये पूरी रात शायद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं वो सनातन धर्म फॉलो करके वो वेजिटेरियन बने हैं। बिकॉज सनातन धर्म में, अब मैंने सनातन धर्म की क्यों बात की, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं आपको हर एंगल से समझाऊं कि वाई यू शुड नॉट ईट नॉन वेज। मांसाहार नहीं करने के कारण मैं आपको दे पाऊँ। चलो, सनातन धर्म की बात हुई, धार्मिक बात हुई, तो एक और बात मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके घर में कोई चूहा मर जाता है,
तो क्या बोलते हैं? गणेश जी का वाहन, गणपति जी का वाहन। हमारे सनातन धर्म में हर पशु पक्षी किसी न किसी देवी देवता का वाहन है। बहुत सारे मेरे गुजराती भाई अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप सबको पता है कि मुर्गी मर्घी कौनो वाहन छे। हिंदी में मुर्गी किसका वाहन है? जय बहुचर माँ। बहुचर माँ का वाहन मुर्गी है, जानते हो आप? तो अगर आप देवी की उपासना करते हो तो फिर उसको खाते समय आपको ये चीज़ महसूस नहीं होती कि जिसकी हम उपासना करते हैं उसी के वाहन को हम खा रहे हैं, तो हम पे कहाँ से कृपा होगी? मैं आपको धार्मिक तरीके से, फिलोसॉफिकल तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से, सारी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बकरा अग्निदेव का वाहन है। आपके जो ये मांसाहार हैं, अगर हम हमारे लिए मांसाहार बना होता दोस्तों, तो हमारे लिए भगवान को वनस्पति उगाने की जरूरत क्यों थी? मैंने कहा ना, साइंटिफिकली भी थोड़ा प्रूफ करूंगा। आपको कोलेस्ट्रॉल होता है, इंसानों में और जानवरों में ही भगवान ने, ईश्वर ने क्षमता दी है कि कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न हो। वनस्पतियों को भगवान ने क्षमता ही नहीं दी कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो। जितने भी लोग ज्यादातर मांसाहार करते हैं, रेशो उठा के आप देख लीजिए कि उन लोगों में बीमारियों का स्तर ज्यादा होता है। डायबिटीज से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, रक्त की जो भी कोई बीमारी है जहां पर रक्त का दबाव पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है कोलेस्ट्रॉल? यानी कि फैट कौन उत्पन्न कर सकता है? जो इंसान है, जो पशु है। क्यों वनस्पतियां फैट उत्पन्न नहीं कर सकती? ईश्वर ने कुछ तो सोचा होगा मेरे दोस्तों, कुछ तो सोचा होगा। मैंने आपको अभी तुरंत 4 एग्जाम्पलों के द्वारा समझाया कि वाई यू शुड नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। इसके आगे मेरा कर्तव्य ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि ये करिए या वो करिए। मेरे दिमाग में ये बात आई, मैंने चाहा कि मैं आप तक पहुंचाऊं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। एक चीज और मेरे दोस्तों, देखिए, आप नॉनवेज खाएं या नहीं खाएं, इसके लिए मुझे गवर्नमेंट से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, मुझे कोई इनाम नहीं मिलने वाला, ना ही मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर जिंदगी को बेहतर नहीं खूबसूरत बनाना चाहते हो, सात्विक जीवन की तरफ आगे बढ़ो, सत्व गुण को बढ़ाओ, थोड़ा अपने प्रकृति से, अपने नेचर से, अपने धर्म से जुड़ो एंड उसके बाद डिसाइड करो कि आप क्या करना चाहते हो जीवन में। तो बस यहीं पे मैं इस वीडियो को, मेरी बात को समाप्त करते हुए आप सभी श्रोतागणों से हाथ जोड़ के दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। एडवांस में क्षमा प्रार्थी हूं अगर किसी की भावनाओं को मेरी वजह से ठेस पहुंची हो, तो बस क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, ये बात आप तक पहुंचाना ही मेरा इरादा है। तो बस अब मुलाकात होगी मेरी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।